नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश मौर्य है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम और आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। जैव विविधता की अवधारणा W.C. रोशन ने दी। किसी निश्चित स्थान पर पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों की बहुलता ही जैव विविधता कहलाती है। यह कई रूपों में हो सकती है। पहला, जब एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच रंग रूप की विविधता पाई जाती है तो इसी को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। यह जेनेटिक पैटर्न में भिन्नता के कारण होती है। दूसरा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की बहुलता को प्रजातीय विविधता कहते हैं। तीसरा, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न परितंत्रों में रहने वाली प्रजातियों की बहुलता ही परितंत्रीय विविधता कहते हैं। जैव विविधता के विनाश के कारण जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण इत्यादि के कारण जीवों की प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। तीसरा है जीवों का अवैध शिकार, जैसे एक सींग वाला गैंडा अवैध शिकार के कारण ही संकटग्रस्त हुआ है। जनन द्रव्य बैंक, इन बैंकों में अच्छी नस्ल की प्रजातियों के जनन द्रव्य अति निम्न ताप पर द्रव नाइट्रोजन के घोल में रखे जाते हैं। इससे देसी प्रजातियों को अच्छी नस्ल का बना लिया जाता है, अतः देसी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण है अगला। अब उष्ण स्थलीय हॉटस्पॉट देख लेते हैं क्या होता है। हॉटस्पॉट ऐसे जैव विविधता केंद्र होते हैं जो नगरीकरण, औद्योगिकीकरण इत्यादि मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे की ओर बढ़ रहे हों। किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए यह जरूरी है कि पहला, उस क्षेत्र में 1500 से अधिक जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा, उस क्षेत्र की लगभग 70% वनस्पतियां नष्ट हो गई हो। ठीक, विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं, जिनमें से 4 भारत में हैं। पहला पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, तीसरा इंडो म्यांमार क्षेत्र, चौथा है सुंडा क्षेत्र। हॉटस्पॉट बनाने का कारण वही है जो जैव विविधता के विनाश का कारण है। हॉटस्पॉट बनाने का वही कारण है जो जैव विविधता के विनाश का कारण है। जैव विविधता का वैश्वीकरण देखते हैं। पहला पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का 13% है, लेकिन 50% जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए इसे जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित अमेजन वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन वर्षा वनों की तरह ही प्रवाल भित्तियों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसीलिए प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षा वन कहा जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैव विविधता घटती जाएगी। आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाद सर्वाधिक जैव विविधता मानसूनी क्षेत्रों, आर्द्रभूमियों और ज्वार नदमुखों पर पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में पाई जाती है। जैव विविधता का संरक्षण देखते हैं। जैव विविधता का संरक्षण 2 तरह से किया जाता है। एक स्वास्थानीय संरक्षण, दूसरा है परस्थानीय संरक्षण। स्वास्थानीय संरक्षण को इन सीटू कहते हैं और परस्थानीय संरक्षण को एक्स सीटू कहते हैं। इन सीटू में देखते हैं क्या होता है।
जब जीव प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इसी को स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य, जैवमंडल क्षेत्र इत्यादि स्थापित किए जाते हैं। एक्स2 में देखते हैं, जब जीव प्रजाति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षित किया जाता है तो इसी को पर स्थानीय संरक्षण कहा जाता है, जैसे चिड़ियाघर, बीज बैंक इत्यादि बनाकर संरक्षण। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।